अब ये बिहेवियर और एटीट्यूड के लिहाज से हम बात कर रहे थे। जो एटीट्यूड होता है वो आपका एक कंसिस्टेंट माइंडसेट होता है, जो सोच होती है, बिलीफ होता है, आपका यकीन होता है, और उसकी बुनियाद के ऊपर आपके सामने बिहेवियर आ रहा होता है। मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर आप किस तरीके के साथ रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा बाज़ लोग जो हैं जब भी उनके सामने कोई, बल्कि इसके डायरेक्टली इन एग्जांपल्स को जरा देखें, ये हम में से अक्सर ये लोग ये वाली चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये दीज आर ऑल द नेगेटिव बिहेवियर्स। अक्सर लोग जब भी कोई चीज़ देखते हैं, कोई हैरानकुन चीज़ देखते हैं, तो उनके मुंह से निकलता है तेरी, या उनके मुंह से निकलता है शिट, या कोई नुकसान होता है तो उनके मुंह से निकलता है उप्स। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हुई है, और क्या ये मुनासिब है? इनको नेगेटिव क्यों कहा जाता है, और इनका पॉजिटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव वर्जन क्या हो सकता है? और इस तरह नीचे वालों को जरा देखें कि तेनों पता है मैं कौन हाँ, बार कोई हमको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है तो आगे से हम यही कह रहे होते हैं, या कोई हमें थ्रेट करने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं बाहर निकलते हैं फिर देखेंगे दसांगे की होता है। या बाद लोगों की, बल्कि बाद क्या, मैं तो अक्सर देखता हूँ, अक्सर यंग जनरेशन के अंदर ये चीज़ है कि वो कोई भी चीज़ उनके सामने आती है तो सबसे पहले उनके मुंह से कोई ना कोई गाली निकलती है। जब वो कैजुअल होते हैं, आम दोस्तों के साथ चल रहे फिर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं। अब सोचने की बात है कि ये चीज़ें आई कहाँ से, उनका सोर्स क्या सारे लोग ऐसे करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनके मुंह से ये चीज़ें नहीं निकलती। उनके मुंह से पता क्या निकलता है, ये चीज़ें की बजाय सिचुएशन यही होती हैं। वही कहते हैं ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि आप उस पर रिएक्ट क्या करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि वो सिचुएशन के ऊपर आप क्या रिएक्ट करते हैं, आप क्या करते हैं, वो बिहेवियर। उसके बाद पता लगता है कि नेगेटिव बिहेवियर है कि यहाँ पॉजिटिव बिहेवियर है। अब देखें वो सेम सिचुएशंस हैं, लेकिन बाद लोग क्या करते हैं कि जब ये सिचुएशंस में होता है तो वो तेरे की बजाय उनके मुंह से क्या निकलता है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, या उसी तरह से रिलेटेड अकॉर्डिंगली कोई ना कोई चीज़ निकलेगा। और कोई नुकसान हो जाता है तो उनके मुंह से ये नहीं निकलेगा, बल्कि उनके मुंह से क्या निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई उनको उन्होंने देखना हो या किसी को बताना हो कि भैया इस तरह काम ना करें, तो वो फॉरगिवनेस या अफवा दरगुजर से काम लेते हैं। ये भी तो एक बिहेवियर है। यहाँ तड़ी देने की बजाय, थ्रेट करने की बजाय गेन माफी या दरगुजर की तरफ चले जाए, ये भी बिहेवियर है। जहाँ पे आपने अब्यूज करना है या मुंह से निकलता है, उसके बजाय वहां पे सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अकबर इस तरह के वर्ड भी तो कहे जा सकते हैं। So these are all the different kind of the behaviors. Now this is our decision, it is our choice that we want to have the positive behaviors or the negative behaviors. But either you have positive behavior or the negative behavior, the source will be at the attitude कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका माइंडसेट क्या बना हुआ है, आपकी तरबियत कैसी हुई है, आपके सोर्सेज क्या हैं, आपका घर का माहौल कैसा है, आप पढ़ते क्या हैं, आप यूट्यूब पे, आप फेसबुक पे देखते क्या हैं, टीवी पे क्या देखते हैं, बुक्स कैसी पढ़ते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके उस्ताद कैसे हैं, इंस्पिरेशंस आपकी कैसी आती हैं, ये सारी चीज़ें मजमूई तौर पे मिल के आपके एटीट्यूड को बनाती हैं, और वो एटीट्यूड पे रिफ्लेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स। वो इस तरह के बिहेवियर्स के ज़रिए से फिर आपका रिफ्लेक्ट होता है, और उसी से फिर पता लगता है कि आपकी शख्सियत कितनी पॉजिटिव है और कितनी दूसरों के लिए आसानी प्रोवाइड करती है। तो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द बिहेवियर एंड एटीट्यूड। अब जब हम इसको सिस्टम्स की तरफ लेके आते हैं, सॉफ्टवेयर की तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ वहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि एक सिस्टम को आप इस तरह से बनाते हैं कि उसका वो बिहेवियर आपके सामने एग्जिबिट हो जो कि यूजर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो यूजर के लिए यूजफुल होता है, जिनके जरिए से वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो वो इवेंट्स जनरेट करते हैं, सिस्टम के ऊपर अप्लाई होते हैं, और एप्लीकेशन या सिस्टम जो है वो फिर बिहेवियर की शक्ल के अंदर आपको वो एग्जिबिट कर रहा होता है। तो इस तरीके के साथ ही हमारे सामने ये चीज चल रही होती है। अब इसको दिखाने के लिए हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यूज करते हैं स्ट्रक्चर्ड मॉडलिंग के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। स्टेट होती है, स्टेट ट्रांजिशन होती है, इवेंट होता है और एक्शन होता है। इन चारों को जरा इकट्ठा देखने की कोशिश करें कि इस वक्त जो है आपकी क्लास हो रही है, तो ये क्लास एक मखसूस स्टेट के अंदर है। आप सारे लोग यकसू हैं,
और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन को ज़रा देखें कि स्टेट a set of observable circumstances that characterizes the behavior of a system at a given time। कि इस मखसूस टाइम के ऊपर जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त जो चीज़ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमें जो चीज़ नज़र आ रही है हमारी क्लास के लिहाज से, वो अंडरस्टैंडेबल है कि क्लास हो रही है, लेक्चर हो रहा है और हम इसको बहुत समझ सकते हैं, तो दिस इज अ स्टेट। अभी थोड़ी देर के बाद अनाउंस कर दिया जाएगा कि जनाब आपकी क्लास खत्म हो चुकी है, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो हम एक नई स्टेट में चले जाएंगे, जो सवाल पूछना चाह रहे हैं वो सवाल पूछेंगे, जो जाना चाह रहे हैं वो चले जाएंगे। तो आप एक नई स्टेट के अंदर, मैं भी एक नई स्टेट के अंदर चला जाऊंगा। तो इस तरह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाते हैं। तो स्टेट ट्रांजिशन जो होता है ये एक एरो हेड होता है। जैसे इसको देखें कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाते हैं, तो ये एरो हेड जो लगा हुआ है ये बता रहा है कि आप किस स्टेट से किस स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट। तो ये जो एरो हेड है इट इज नोन एज स्टेट ट्रांजिशन, ये स्टेट ट्रांजिशन। उसके बाद है इवेंट और एक्शन। जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएंगे तो एक इवेंट अकर होगा। इवेंट इज द अकरेंस ऑफ एनीथिंग which actually causes the state to transit from one state to another state। यानी कि एक इवेंट ऐसी चीज, जो अनाउंसमेंट अभी बात हम कर रहे थे कि अनाउंस कर दिया जाता है कि जो पूछना चाहते हैं क्वेश्चन वो बैठे रहें और जो जाना चाहते हैं जाएं, तो दिस इज एन इवेंट। इसी तरीके के साथ टाइम का पहुंच जाना, जैसे आज 1 घंटे का लेक्चर अगर हम करते हैं तो ये जब जैसे 1 घंटा पूरा हो दैट इज एन इवेंट। किसी इंफॉर्मेशन का पहुंचना दैट इज एन इवेंट, किसी इंफॉर्मेशन का जनरेट होना दैट इज एन इवेंट। तो ये सारे इवेंट हैं जो कि किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। जैसे एक इवेंट होता है तो हम कुछ काम करना शुरू कर देते हैं ताकि हम एक नई स्टेट के अंदर चले जाएं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या कहा जाता है कि लेक्चर खत्म हो गया है तो उसके बाद जिन्होंने जाना है वो जाने वाले काम करना शुरू कर देंगे, उन्होंने सवाल पूछना वो सवाल अपने तैयार करना शुरू कर देंगे और मैं जवाब देना शुरू कर दूंगा जब जैसे सवाल पूछा जाएगा। तो दीज आर दी एक्शंस। एक इवेंट होगा, उसके अगेंस्ट एक्शंस की कॉल जाएगी। ये वही एक्शन जो है, ये चीज पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये जो एक्शंस होते हैं दीज आर द सेम प्रोसेसेस व्हिच यू आइडेंटिफाई इन द डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर जो आपके प्रोसेसेस होते हैं वही एक्शंस होते हैं। तो रिलेटेड एक्शंस की कॉल यहाँ से भेजी जाती है कि वो चले और हमारे सामने फिर एक नई स्टेट के अंदर आप चले जाएं। तो ये 4 चीजों के जरिए से हम एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। इसको ये फोटोकॉपी मशीन जिससे आपका बहुत वास्ता पड़ता है, इससे एग्जाम्पल से जरा इसको समझने की कोशिश करें, फिर हम फिजिशियन बिलिंग सिस्टम के एग्जाम्पल पे जाते हैं तो मजीद आपको समझ आएगी कि ये इसकी पहली स्टार्टिंग स्टेट है कि रीडिंग ऑपरेटर कमांड। और यहाँ से देखें नाम कैसे रखा जा रहा है स्टेट का, कंटिन्यूस टेंस बनाने की शक्ल के अंदर रखा गया है रीडिंग ऑपरेटर कमांड। यहाँ से इवेंट अकर होता है फुल एंड स्टार्ट, पेपर रख दिए जाते हैं और स्टार्ट का बटन दबाया जाता है। एक्शन कौन सा इन्वोक हुआ, मैनेज कॉपिंग का। तो हम कॉपी होनी शुरू होगी तो किस स्टेट के ऊपर आ गए, जब कॉपीज हो रही है, मेकिंग कॉपीज। मेकिंग कॉपीज से आगे 3 स्टेट्स के ऊपर हम जा सकते हैं। एक ये है कि कॉपी मुकम्मल होगी, वापस रीडिंग ऑपरेटर कमांड की तरफ चले गए। दूसरा हमारे पास हो सकता है कि पेपर खत्म हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो फिर हम रीलोडिंग पेपर की स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। वो फुल होगा तो दोबारा इसी स्टेट के ऊपर आ जाएंगे। और तीसरा है कि प्रॉब्लम आ जाती है, मशीन जैम हो जाती है, हम प्रॉब्लम स्टेट में चले जाएंगे और उसको ठीक करेंगे और जैसे वो ठीक हो जाएगी तो अगेन रीडिंग ऑपरेटर कमांड की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारे सामने एक फोटो स्टेट मशीन की एग्जांपल आती है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हुआ होगा कि हम किस तरह से इसके एलिमेंट्स को यूज करके इसको दिखा सकते हैं। तो एक सिस्टम चलता हुआ आपको नजर आता है जिसमें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम अगर आपने सही तौर पर अच्छे तरीके से बनाई हुई। अब जरा देखें फिजिशियन बिलिंग सिस्टम, तो हमें मजीद समझ आएगी कि एक सिस्टम का बिहेवियर हम किस तरह से दिखाते हैं। ये है कि स्टार्ट, इसके फ्लो को यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले काम क्या है कि जो फिजिशियन है वो डायग्नोसिस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा है, तो डायग्नोसिस को कंप्लीट करता है, ये इवेंट अकर होता है और उसके बाद इंसर्ट डायग्नोसिस रिकॉर्ड की प्रोसेस को हम कॉल भेज देते हैं कि ये काम अपना काम शुरू करे। जैसे वो काम शुरू करता है तो वी आर एट द स्टेट ऑफ इंसर्टिंग डायग्नोसिस रिकॉर्ड। डायग्नोसिस रिकॉर्ड जैसे इंसर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये इवेंट अकर हुआ और उसके बाद कैलकुलेट वैलिड फी की कॉल भेज दी गई कि जनाब अब आप अपना काम शुरू करें क्योंकि डायग्नोसिस रिकॉर्ड मुकम्मल हो चुके हैं। तो यहाँ पे जनाब वैलिड फी कैलकुलेट हो रही है। इसको यहाँ पे जरा होल्ड करवाएं, जरा दूसरा काम कंप्लीट करते हैं कि पेशेंट आता है और वो अपनी इंश्योरेंस डिटेल्स लेके आता है और कहता है जी आप इनको इंसर्ट करें, तो वी आर एट द स्टेट ऑफ इंसर्टिंग इंश्योरेंस डिटेल्स।
जैसे इंश्योरेंस डिटेल्स कंप्लीट हो जाती हैं, इंसर्ट हो जाती हैं, तो इनको भेज दिया जाता है कि स्टेट के ऊपर जनरेटिंग इनवॉइस की, तो इसको कॉल भेज दी जाती है और ये अपना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। ऊपर से वैलिड फी आ जाती है, इधर से इंश्योरेंस डिटेल्स आ जाती हैं और अब इनवॉइसेस जनरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे इनवॉइसेस जनरेट होती हैं, इनको भेज दिया जाता है कंसर्न एंटिटीज की तरफ, पेशेंट की पेशेंट को और इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी को, और वो फिर पेमेंट्स करते हैं और ये स्टेट के ऊपर आ जाते हैं। इंसर्टिंग पेमेंट रिकॉर्ड्स, ये एक्सटर्नल एंटिटीज हैं तो ये स्टार्ट से अपना काम शुरू करेंगे, ये अपने पेमेंट रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट करती है, तो ये स्टेट के ऊपर आ गए। जैसे ही वो इंसर्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है वेरीफाइंग पेमेंट्स की, तो ये इनकी पेमेंट्स को हमने वेरीफाई करना है, तो हम इस स्टेट के ऊपर आ जाएंगे, पेमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ पोजीशन बिलिंग सिस्टम। अब जनाब इसको सारे को ज़रा दोबारा से देख लें, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो बताएं।